विनय न मानत जलधिधर गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप वश भय बिनु होहु न प्रीत। कुछ ऐसा ही हाल अभी विजय सिन्हा का है। इन्होंने सीधे तौर पे पहले रिक्वेस्ट किया, फिर जो है वो अपना तल्ख तेवर दिखाया, फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब वापस आ जाइए ना, बातचीत का अभी तो द्वार खुलेगा, तभी तो आप सरकार के पास अपने पक्ष को रख पाइएगा। लेकिन इस तरीके से काम छोड़ के आप जाके बैठे हैं साहब, ये अनएक्सपेक्टेबल है और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग वापस आ जाइए। पहला दिन ऐसा था जहां पे सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया था कि देख लीजिए, अगर आप लोग वापस नहीं आइएगा तो आपका प्रभार जो है वो वीडियो को दे दिया जाएगा और वीडियो जो है वो अंचलाधिकारी बन के बाकी आपके कामों को देख लेगा। दूसरे दिन जब इनसे पूछा गया तो दूसरे दिन इन्होंने कहा कि भाई ये सब कुछ नहीं चलने वाला, किसी का भौकाली नहीं चलेगा। तीसरे दिन 5 ऐसे सीओ जो आके सीधे तौर पे कहते हैं कि साहब हम पद छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसके इस्तीफे की मंजूरी भी दे दी गई। और अब देखिए चौथे दिन जो है वो सीधे तौर पे विजय सिन्हा जो है एक मध्यस्थता वाली बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीओ साहब लोग, आप लोग वापस आ जाइए। अगर आपको सरकार से बातचीत करनी है तो बातचीत तो इसी तरीके से होगी। बातचीत का रास्ता आपका धरना खत्म करके ही शुरू होता है। तो चलिए भाई साहब, इसमें जो है वो आप लोग शांत हो जाइए। कुछ लोग बता रहा है कि विजय सिन्हा का ये नरम तेवर है, लेकिन ये विजय सिन्हा का नरम तेवर नहीं बल्कि तूफान से पहले की वो शांति है जो शायद ना आए तो ही सीओ साहब लोगों के लिए अच्छा है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सीईओ लोगों को संदेश दे रहे हैं, उन तमाम अंचलाधिकारियों को और राजस्व कर्मियों को संदेश दे रहे हैं विजय सिन्हा, उसके बाद से भौकाल तो बनाए साहब। पूरे बिहार में एक तरफ ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ विजय सिन्हा की चर्चा हो रही है कि ये तो साहब अपने पद पे बैठ के एकदम से गर्दा उड़ा रहे हैं। अब देखिए, पहले दिन से ही एकदम से सीधे तौर पे तल्ख तेवर अपना लिया था विजय सिन्हा ने। इन्होंने कहा था कि साहब वापस आ जाइए वरना आप लोग का प्रभाव जो है वो बीडीओ को दे दिया जाएगा, बीडीओ को दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भौकाली बिल्कुल नहीं चलने वाली, भौकाली कीजिएगा तो आप नप जाइएगा, नप जाइएगा। उसके बाद जो है तीसरे दिन 5 सीओ जो कि जिन्हें हमने कल कहा था कि वो बलि का बकरा बन गए, शायद उन लोगों को किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया कि इस्तीफा दे दो, सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन इसके एवज में कि सरकार झुकती, उन 5 सीओ का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद चीजें जो है वो अलग हो गई। विजय सिन्हा का बस इतना कहना है कि अगर आपकी लड़ाई सरकार से है और सरकार आपकी सुन नहीं रही तो इसमें पब्लिक नुकसान क्यों सहे और पब्लिक को समस्या क्यों हो। मतलब सीधे तौर पे आप सरकार से बातचीत कीजिए, लेकिन जब आप धरना पे जाते हैं तो धरना पे जाने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। इधर जो है वो युद्ध स्तर पे कार्य जो है वो कर रहे थे और अचानक से ठप पड़ जाने की वजह से आम जनता काफी परेशान है। अब देखिए, ये बातचीत करने को भी राजी हो गए, कह रहे हैं कि साहब हम बातचीत भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो हम बात कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि साहब हम आपके साथ आके डील करें तो अब हम डील कर लेंगे, लेकिन आप लोग काम पे वापस आए। अब देखिए, कर्मचारियों की भी बात समझ लेते हैं। कर्मचारी अपने मुद्दे को लेके लगातार सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि साहब आप वादा करके भूल जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं और इसी वजह से हम धरना पे बैठे हैं। अब देखिए, सीईओ के भी इमोशंस को और उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता का दुख इस सब में कैसे नजरअंदाज किया जाए, ये भी तो बड़ी बात है। मतलब कोई इंसान परेशान है, वो लगातार सीईओ ऑफिस का चक्कर काट रहा है और सीईओ साहब धरना पे बैठे हैं, इस बात को भी देखना चाहिए। अगर जनता सीईओ की चीजों का सम्मान करे तो सीईओ को भी चाहिए कि जनता की चीजों का सम्मान करे। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है, खोलिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आम जनता जो है वो परेशान हो जाए। हालांकि जो विजय सिन्हा है उन्होंने एक रास्ता भी दिया है कि चलिए भाई साहब आप लोग वापस आ जाइए, बातचीत होगी और इस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे, ये विजय सिन्हा का कहना है। लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा, ये भी इनकी चेतावनी है। लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा नरम पड़ गए हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो विजय सिन्हा एक और मौका दे रहे हैं उन तमाम अधिकारियों को जो लोग इस वक्त धरना पे बैठे हैं और इधर सरकारी काम लेट हो रहा है जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जिस स्तर पे, जिस युद्ध स्तर पे विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि साहब दो ही चर्चा है आजकल बिहार में। पहला चर्चा यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और 20 साल के बाद
वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग रहे हैं। तो दूसरी तरफ चर्चा है किस तरीके से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बन के एकदम से पूरा भू माफिया, बालू माफिया और तमाम अधिकारियों को साजने में लगे हैं विजय सिन्हा, जो लोग निरंकुश हो गए थे। तो विजय सिन्हा की एक तरफ तारीफ भी हो रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकारी इनसे नाराज हैं, अधिकारी नाराज हैं, लेकिन एक और फैक्ट है। फैक्ट ये है कि बिहार की जनता कितने सालों से, कितने अरसों से इस तरीके के एक्शन को देखने के लिए आतुर थी और विजय सिन्हा वो तमाम कामों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका सदियों से कह लीजिए बिहार की जनता इंतजार कर रही थी कि साहब कोई एक मंत्री ऐसा है जो एकदम से साज के रख दे। और उस कसौटी पे जनता ने जैसा सोचा था, उस कसौटी पे विजय सिन्हा 16 आने एकदम से फिट बैठते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या विजय सिन्हा वाकई आपको लगता है नरम पड़ गए या फिर ये तूफान से पहले की शांति है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।